नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो दोस्तों, उत्तराखंड शिक्षा विभाग द्वारा बहुत बड़ा लेटर जारी किया गया है सिक्स्थ काउंसलिंग को लेकर के और एनआईएस रिलेटेड के अभ्यर्थियों के रिगार्डिंग। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे सिक्स्थ काउंसलिंग कब तक हो सकती है, कौन से अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे और ये भी जानेंगे कि कब तक ये होने के चांसेस हैं लास्ट नियुक्ति। और अगर आपसे निवेदन है कि चैनल पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करना। पहले इस लेटर को अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर अन्य चीज़ों पर बात करेंगे। निदेशक जो है दोस्तों अपने प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड रूरकेला देहरादून से ये प्रेषित जा रहा हुआ है। सेवा में समस्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड, यानी कि समस्त शिक्षा जिला 13 जिले हैं, उनके शिक्षा अधिकारी को लेटर जारी किया गया। इसको पढ़ लेते हैं पहले, फिर उसके बाद इसको डिटेल्स में इसके बारे में समझेंगे। पत्रांक संख्या ये दी गई है 9 मई 2025 का यह लेटर है। विषय जनपद स्तर पर गतिमान शिक्षक भर्ती एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थानांतरण याचिका ये संख्या 2025 में दिनांक 5/3/2025 को पारित निर्णयादेश संबंध में। महोदय, उपयुक्त विषय शासनादेश संख्या 21/41/45 दिनांक 29 मई 2024 द्वारा प्राप्त अनुमति के क्रम में समस्त जनपदों में सहायक अध्यापक प्राथमिक के 1906 रिक्त पदों की पूर्ति के हेतु विज्ञप्तियां निर्गत करते हुए चयन नियुक्तियां कार्रवाई प्रारंभ की गई थी। 5वें चरण की काउंसलिंग की कार्रवाई संपादित कराए जाने के लिए अवधि के दौरान एनआईएस डीएलएड के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नई दिल्ली में आयोजित रिव्यू पिटीशन संख्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10/12/2000 को निर्णय पारित किया गया, जिसके क्रम में कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा प्रश्नगत भर्ती में सम्मिलित किए जाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड में भिन्न भिन्न रीट याचिकाओं आयोजित की गई थी, किंतु कुछ अभ्यर्थी याचिकाकर्ता द्वारा रीट याचिकाओं द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में स्थानांतरित की गई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थानांतरण याचिका ये संख्या दिनांक 5/3/2025 को अंतिम निर्णय पारित किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 5/3/2025 का अनुपालन किए जाने हेतु शासनादेश संख्या ये संख्या हो गई दिनांक 15 अप्रैल 2025 द्वारा दिशा निर्देश प्रदान करते हुए निर्दिष्ट कार्यवाही समयानुगत पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के उपरांत अब तक संपन्न की गई वर्चुअल एवं समीक्षा बैठकों में आपको तदनुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देश किए गए हैं। अतः शासनादेश दिनांक 15 अप्रैल 2025 को संलग्न करते हुए निर्देश किया जाता है कि शासनादेश में प्रदत्त निर्देशानुसार कार्यवाही पूर्ण किए जाने हेतु पात्रता सूची का प्रख्यापन विभागीय पोर्टल पर दिनांक 13/5/2025 तक अनिवार्यतः अपलोड करना सुनिश्चित करें। साथ ही नियुक्ति की कार्यवाही को संपादित कराए जाने हेतु पात्रता सूची की एवं अन्य कार्यवाही की समीक्षा के लिए दिनांक 13/5/2025 को 4:30 बजे निदेशक प्रारंभिक शिक्षा की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आहूत की गई है, जिसमें निम्नलिखित सूचनाओं के साथ अनिवार्य रूप से स्वयं प्रतिभाग करें। बैठक का लिंक पृथक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। पूर्व में निर्देशित मेरिट सूची के आधार पर नियुक्ति काउंसलिंग की गई। पूर्व में निर्मित मेरिट सूची जिसके आधार पर नियुक्ति काउंसलिंग शुरू की गई अब तक संपन्न हो चुकी है। भर्ती के उपरांत विषयवार श्रेणीवार अवशिष्ट पदों की संख्या का विवरण ये देना है। एनआईएस डीएलएड आवेदन पत्रों की निर्धारित पात्रता सूची। पूर्व निर्धारित पात्रता सूची में एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए संशोधन पात्रता सूची यथोपरि। तो यहाँ पर ये इनके सिग्नेचर हैं और सचिव साहब और यहाँ पर इनके सिग्नेचर। दोस्तों, ये थी। अब इसके पॉइंट कौन कौन से सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट ये है कि 13 तारीख को तक इन्होंने आवश्यक रूप से विभाग की वेबसाइट पर एनआईएस डीएलएड के जो भी पात्र हैं उनकी सूची अपलोड करनी है, पहली बात। दूसरी बात, 15 तारीख को इस पर फिर चर्चा होनी है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम सभी शिक्षा अधिकारियों के साथ। और तीसरी बात में बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिखी है। क्या लिखी है वो देखो दोस्तों, आप इससे समझ जाए ना कि ये जो काउंसलिंग होगी जनरल होगी या क्या होगी। इसमें लिखा है एनआईएस डीएलएड आवेदनों पत्रों की निर्धारित प्राप्त सूची पात्रता सूची। अब आप एक चीज़ समझिए कि इस ऑर्डर में कहीं पर भी उन 239 एप्लीकेंट्स की बात हुई जो टीपी में गए हुए थे या फिर जो हाई कोर्ट से जो पेटिशनर बने हुए थे, कहीं पर भी उनकी चर्चा इसमें नहीं हुई। चर्चा सिर्फ इसी बात है कि वहाँ पर रिट याचिकाएँ लगाई गई है और उनका यहाँ पर निस्तारण किया जा गया सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में। और वहाँ पर साफ साफ एक चीज़ लिखी गई कि उच्च न्यायालय पर जो 10 दिसंबर 2024 का ऑर्डर था उसके अगेंस्ट यहाँ पर अगेंस्ट नहीं मतलब उसमें लेने के लिए यहाँ पर उच्च न्यायालय पर गए लोग, लेकिन कुछ लोग यहाँ से फिर सुप्रीम कोर्ट में
चले गए, यानी कि वो जो वहाँ पर हाई कोर्ट में भी जो पेटिशनर थे वो भी उसी के हिस्सेदार ही थे। यहाँ पर मतलब ये भी बताना चाह रहा है। बाकी फिर क्या लिखा है इसमें, तो इसका भी चर्चा हुआ है। दूसरा, पूर्व निर्धारित पात्रता सूची, पूर्व में जो निर्धारित सूची पात्रता सूची में NIOS डीएलएड अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए संशोधन पात्रता सूची। पूर्व में भी आपको पता है कि लिस्ट निकली थी NIOS डीएलएड की, और उसमें से भी आप क्या करें, निर्धारित करें कि कौन कौन इसमें पात्र हैं, नहीं है। फिर से एक बार उनमें निर्धारित करके फिर से इसको अपलोड करना है 13 तारीख तक, ये हो जाएगा आवश्यक रूप से दोस्तों। तो आप एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जहाँ तक 90% है, ये ऑर्डर आपको लग रहा है, आपको लग ही रहा होगा कि जनरल है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर अभ्यर्थी की बात कहीं पर भी चर्चा नहीं हुई है, और पात्रता अभ्यर्थी की बात की गई है, जो कि अपना 10 दिसंबर का ऑर्डर भी कहता है, उसके रिगार्डिंग ही चले है सिर्फ विभाग। कोई इन्होंने पेटिशनर को अलाउ, यहाँ पर किसी विशेष पेटिशनर को अलाउ नहीं किया है, क्योंकि अगर पेटिशनर को अलाउ करते तो पेटिशनर की संख्या भी वही 500 चली जाती है, और 500 के बाद 400-500 और बच जाते हैं। उनको लग रहा होगा कि अब इन्हें भी क्यों छोड़ें हम, जब उन्हें लिस्टें निकालनी है तो विशेष ढूंढने में भी तो और टाइम लग जाएगा उनको, पर्टिकुलर एक एक व्यक्ति को ढूंढने में। वो साथ में NIOS डीएलएड पूरी लिस्ट निकाल लेंगे, उसमें से उनका नाम एकदम से उनका निकालना बहुत आसान हो जाएगा। बाकी जो भी है 13 तारीख को पूरा पता चल जाएगा। बट अभी तक आप जितने लोग भी NIOS डीएलएड से, चाहे वो पेटिशनर हैं चाहे नहीं हैं, वो समझते हैं कि उन्होंने जनरल पर ही फाइट करनी है, और विषयवार हो गया, और किस में कितने किस कैटेगरी में कितने पद बचे हुए हैं, ये सारा विवरण देना है विभाग को 15 तारीख को, और उससे पहले 13 तारीख को इन्होंने फाइनली अपलोड करना है कि सारे अभ्यर्थी जिन्होंने भी उस समय फॉर्म भरे हुए थे, यानी कि पूर्व में जिन्होंने भी अभ्यर्थी ने फॉर्म भरे थे, वो उन लोगों का नाम अभी अपलोड इन्होंने विभाग की वेबसाइट पर करना है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अभी इससे एक रिलेटेड वीडियो बहुत जल्द कल या परसों के दौरान, उससे पहले भी और क्लियरिटी के साथ बनाएंगे। अभी इसमें हमको जल्दीबाजी में बताना चाहते हैं कि क्या क्या यहाँ पर शिक्षा विभाग ने आपको जारी किया हुआ है। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, और एक नई अपडेट के लिए आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना, जिससे कि आपको तुरंत कोई भी अपडेट मिल जाए। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ एक अच्छी खुशखबरी के साथ। थैंक यू।